नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट प्रॉपर्टी मॉल। रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर्दी लगी हुई है और बाहर बहुत ठंड है, 6 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन नए प्लॉट आए हैं, सोचा दिखा दें, काम तो यही है। तो ये सड़क नई बन रही है, बिल्कुल शानदार। वो सामने तक पूरा गेटेड बाउंड्री वॉल वाली कॉलोनी है। गेट इधर घुमा के दिखाते हैं, गेट बन चुका है और इस तरफ पीछे घर ऑलरेडी रह रहे हैं लोग सामने। तो ये बाउंड्री वॉल होके सड़कों का सीवरेज का काम हो चुका है। खंबे यहाँ लग रहे हैं, सीवरेज की लाइन यहाँ डाल दी गई है, पानी की लाइन यहाँ डाल दी गई है, कॉलोनी सारी अप्रूव्ड है। बैंक लोन यहाँ पे मिल रहा है 100, 105, 110, 120, 125 इस साइज के यहाँ पे प्लॉट है। और इस बड़ी कॉलोनी के अंदर अगर आप दुकान लेना चाहो तो दुकान भी आपको मिल सकती है सिर्फ 18 लाख रुपए में। प्लॉट 11 बाय 30 का। तो सड़कें भी हैं, सीवरेज भी है, गेटेड सोसाइटी भी है। और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 8 किलोमीटर पंचकूला बी सेक्टर आ जाएगा, 8 किलोमीटर पे। तो 8 किलोमीटर यानी कि अगर आप 60 की स्पीड पे स्कूटर पे भी जाओगे ना तो 8 मिनट में पहुंच जाओगे। यहाँ पे डीपीएस स्कूल जो है जीरकपुर का, वो यहाँ से 3 किलोमीटर पे है, यानी कि 3 से 4 मिनट में आपका बच्चा डीपीएस स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकता है और आप छोड़ने भी जा सकते हो, वैन की भी जरूरत नहीं, अगर आपके पास समय है तो। अब बात आती है कि पंचकूला बी सेक्टर, पीर मशल्ला जो है जीरकपुर, और जीरकपुर के मेजर जो प्रोजेक्ट हैं वो इसके 5-6 मिनट की दूरी के ऊपर ही हैं। और जीरकपुर में जो मेन रोड है, जहाँ पे वीआईपी रोड है, जहाँ पे बीकानेर वाला है, बहुत सारे ब्रांड हैं, मैकडोनल्ड है, उसकी बैक साइड पे जो रोड है जिसमें सुषमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और वहाँ पे सरकार का एक 100 एकड़ का पार्क आ रहा है। वो 100 एकड़ का पार्क, वहां से आप चलेंगे तो यहाँ तक पहुंचने में आपको 6-7 मिनट लगेंगे 100 एकड़ के पार्क पे जाने को, जो कि जीरकपुर में है। और ये जो लोकेशन है ये डेरा बसी में है। और डेरा बसी और जीरकपुर में डिफरेंस क्या है? एक पुल क्रॉस करने का। अब अगर हम इस तरफ जो पंचकूला है, अगर हम वहां से इधर आके और अब हमें दिल्ली जाना है तो हम लोग कॉलोनी के बाहर निकलेंगे, राइट मुड़ेंगे, सामने वो दिल्ली रोड आ गया है। तो दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल सामने रोड है। तो वो वाला भी एक प्लस पॉइंट हमारे पास है कि हम अगर हमें अंबाला जाना है, दिल्ली जाना है, तो बाहर निकल के मेन रोड आ जाएगी दिल्ली वाले। अगर हमें मान लो मसूरी जाना है, देहरादून जाना है, जगाधरी जाना है, यमुनानगर जाना है, तो बाहर निकलेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम वो वाले रोड पे चढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आसपास हैं। और चंडीगढ़ जाने के लिए जैसे मैंने बोला कि पंचकूला बी सेक्टर जो है, यहाँ से 8 से 10 मिनट की ड्राइव है, मैक्सिमम 8-10 किलोमीटर ही है, तो 8-10 मिनट में ही पहुंचोगे। और चंडीगढ़ भी सेम ही है। और चंडीगढ़ के लिए तो बाहर निकलोगे, पुल क्रॉस करोगे, जीरकपुर का पुल आ जाएगा, उसके आगे फिर चंडीगढ़ एंटर हो जाओगे। तो 7-8-10 मिनट के बीच बीच में सब कुछ मिल जाएगा। मूवी देखने का मन होगा तो बाहर मेन हाईवे के ऊपर ही ढिल्लों का जो सिनेमा हॉल है वो है, मैकडोनल्ड है, केएफसी है, सब कुछ आपको वो सामने है, बिल्कुल सामने। मैं ऐसे कर रहा हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि सामने मेन हाईवे है, हाईवे के ऊपर ही वो सब कुछ है। तो यहां से बाहर निकलेंगे, मेन रोड क्रॉस करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। तो सब चीजें पास में है। और एयरपोर्ट उसके आगे, फिर 10-12 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। तो ये सारी कनेक्टिविटी अप्रूव्ड कॉलोनी है, बिल्कुल ही नई प्लॉटिंग है। और यहाँ पे आपको जो गेटेड सोसाइटी मिल रही है उसके अंदर जो प्राइस है वो 23,000 रुपये का प्राइस है। और 23,000 रुपये गज का प्राइस बहुत जेन्युइन है, और बैंक लोन भी मिल रहा है। तो फिर इंतजार किस बात का है? नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, कॉल करें, आए। और ये डेरा बसी है, डेरा बसी में हमारी अपनी ब्रांच खुल चुकी है। आप आए और यहाँ पे इससे सस्ते, इससे महंगे हर तरीके के प्लॉट आपको दिखाए जाएंगे, और उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना। तो उम्मीद है कि जो आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास ढूंढ रहे हैं, तो उसकी सर्च के अंदर हम सहाय होंगे। हम आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने में कामयाब होंगे जब आप हमारे पास आओगे। तो वेट कर रहे हैं आपके आने का, आपकी कॉल का, आपके आने का इंतजार है। तो एक शेर याद आ रहा था कि हालांकि ये उस शायर ने अपने हिसाब से लिखा है कि
मकीनों ने, मकीन जो मकान में रहने वाले लोग हैं उसको उर्दू में मकीन कहते हैं, कि मकीनों ने इल्जाम किस पे लगाए होंगे जब चिराग घर के चिरागों ने जलाए होंगे। तो ये अब हम जब अपना ही कोई बंदा कोई ऐसी बात करे तो फिर किस पे इल्जाम लगाना है। तो इस फील्ड के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है, जब अपने ही कहते हैं कि सर अब वहाँ चले जाओ, और फिर हमें फ़ोन आता है कि सर तुम्हारा भी बीच में कुछ रख लेना, तो वहाँ अपने ही अपनों को चलिए छोड़ो, क्या करते हैं वो सबको पता है आजकल। तो ये युग ऐसा है, यहाँ कहने को तो राम का राज है, लेकिन मनों में रावण बसा हुआ है। और इतने पैगंबर इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे आए हैं और उन्होंने इतना जोर लगाया है, लेकिन क्या करें, हम वहीं के वहीं हैं। और हम अगर ठीक हो जाएं तो जो पैगंबर इतने आए हैं इस धरती के ऊपर उनका आना सफल हो जाए। चलिए, वो कहते हैं कि दुनिया को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं अपने आप का कहते हैं कि समाज सुधारक हूँ अपने आप का। तो हमारे एक शायर हैं, थे विवेक शौक जी, उनका एक शेर है कि कोई की करदा है मैनू की, जो नहीं करना वो मैं ना करा। यानी कि कोई क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है वो मैं ना करूं बस। तो अपना आप ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। तो अपने आप को ठीक रखें, स्वस्थ रखें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।